हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करने जा रहे हैं। और यहां से मेरी क्लासेस लगातार स्कॉलर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहेंगी। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप मैथ्स की क्लास कर रहे हैं तो आपके सामने कॉपी और पेन होना चाहिए। जब तक अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या करवा रहे हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। और रही बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आप लोगों से हुआ होगा। आप वहां क्वाड्रेंट के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में सीखे होंगे। चलिए, अगर कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज उतना नहीं है, वो किसी भी कारणवश क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, तो हम लोग यहां उसको रिवाइज करते हुए क्लास 10th की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के मोटिवेशन के लिए होता है। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ज्योमेट्री का ज्योमेट्री के बारे में समझ लेते कि भाई ज्योमेट्री क्या होता है। आप लोग पहले से जानते हैं, सभी बच्चा ज्योमेट्री ज्योमेट्री तो बोलता है, लेकिन एक्चुअल में ज्योमेट्री क्या है हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया उसका ले लेते हैं। ठीक है। तो चलिए देखिए, ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है, जियो और मेट्री। जियो और मेट्री वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है मेट्रोन, लैटिन वर्ड है। ठीक है। जियो और मेट्रोन। जियो का मीन्स होता है अर्थ और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अर्थ के यानी स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ अर्थ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। यानी ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द शेप्स। सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, एंगल्स, आपको पता है एंगल्स के बारे में, डायमेंशंस एंड साइज वेराइटी सी इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये सारी चीजों को देखते हैं। इसका भी कुछ एक शेप होगा। हम लोग क्यूब देखते हैं, हम लोग कोई ऐसा चीज देखते हैं, हर चीज का एक शेप होता है। तो हम लोग उसी के बारे में यहाँ डिस्कस। और फादर ऑफ ज्योमेट्री जो है वो ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। आप लोग क्लास 9th में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एक टॉपिक भी पढ़े होंगे। सबसे ज्यादा योगदान जो है ज्योमेट्री के फील्ड में यूक्लिड का रहा है, इसीलिए फादर ऑफ ज्योमेट्री जो है यूक्लिड को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। पहले हम उस टॉपिक को समझें कि भाई उस टॉपिक का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिरकार हम लोग पढ़ते क्यों हैं। ठीक है। देखिए, आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो सबसे ज्यादा इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, वो आपको वो बताएं। आज सबसे ज्यादा यूज हम लोग नॉर्मली हर एक आदमी यूज करता है गूगल मैप्स। कहीं जाना हो तो भाई गूगल पे अपना वो लोकेशन डाल दो, उसके थ्रू आउट पहुंच जाओ। रैपिडो यूज करता है। रैपिडो आप बुक करते हैं और आपके लोकेशन पे वो आ जाता है। आप स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं और वो खाना जो है आपके घर के बाहर तक डिलीवर हो जाता है ड्यू टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। यानी हमारे घर का कुछ ना कुछ एक कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है। ठीक है। उसी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के बिहाफ पे जो है वो फूड जो है हमारे घर तक डिलीवर हो जा रहा है, या वो कैब जो है हमारे घर तक आ जा रहा है, या हम गूगल मैप से कहीं जा पा रहे हैं। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रियल लाइफ में एप्लीकेशन है हमारा। ऑल ऑफ द मैप्स वी यूज टू फाइंड प्लेसेस इंक्लूडिंग फिजिकल एंड गूगल मैप्स। और जो हम लोग बताए कि जोमेटो है, रेपिडो है, ओला है, इन सब चीजों में भी इसका यूज होता है। अब देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर इसको हम लोग कहते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर एनालिटिक ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स। यानी आप देखेंगे कि दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। ये हमारा एक x1 y1 यानी दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है। ये x2 y2, हम लोग जो कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट को डिनोट करते हैं उसके लिए x और y चाहिए होता है, इस कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स है हमारा, और इस दोनों कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट में जो ये लाइन खींच रहे हैं, ये जो लाइन है ए बी, तो लाइन के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में। और ये ए और बी पॉइंट कैसा है, कोऑर्डिनेट है।
तो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के बीच में जो ज्योमेट्री लग रहा है इसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। अगर 3 पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो इस तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ एक शेप ले लेगा, ट्रायंगल। इसका हम लोग एरिया, ये भी हम लोगों को पढ़ना है, भले वो सिलेबस में 10th के सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। एरिया जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो 10th के सीबीएसई में नहीं है। हम लोगों को इसमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला को ही सिर्फ पढ़ना है, लेकिन मैं पूरे टॉपिक को पढ़ाऊंगा, पूरे टॉपिक को। रीजन क्या है? रीजन, मैथ सिर्फ हम लोग एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। मैथ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे अंदर वो नॉलेज होना चाहिए कि कल को हमारा छोटा भाई हमसे पूछ ले 2 क्वेश्चन तो हम उसको बता सकें, या हमारा कोई जूनियर पूछ ले तो हम उसको समझा सकें, या इन फ्यूचर उसका काम अगर हो तो हम लोग वो कर सकें। तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो है हम लोग सिलेबस को कवर नहीं करेंगे, हम लोग पूरे होल एंड सोल सिलेबस को कवर करेंगे। चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स। कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ देखें कि यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज पॉसिबल टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। डिवाइडिंग द लाइन इन m एंड n रेशियो, मान लीजिए एक p पॉइंट यहाँ आ गया और ये रेशियो m और n हो गया, तो वो भी चीज हम लोग सीखेंगे, इसी को सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो आगे हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कार्टेशियन प्लेन, यही हो गया। इसका एरिया निकालने के लिए सीखेंगे कि भाई ये हमारा पॉइंट अगर x1 y1 है, ये पॉइंट हमारा x2 y2 है, और ये पॉइंट हमारा x3 y3 है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी पढ़ेंगे। और रियल लाइफ एप्लीकेशन हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि भाई गूगल मैप्स में, जोमेटो में, रैपिडो में, सब चीज में इसका यूज होता है। और फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो रेने डिकार्ड्स को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक है, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास 9th का जो बेसिक चीज है पहले उसको समझेंगे, और फिर क्लास 10th का जो टॉपिक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ना है उस पर जाएंगे। तो यहां देखेंगे कि द सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। यानी सबसे पहले इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्लेन को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन पे जब कोई भी पॉइंट को हम लोग, जैसे ये मान लीजिए सबसे पहले ये 1 हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो क्या होता है? 0 0। ठीक है, आप लोग ये जानते हैं। अब देखेंगे राइट साइड जो होगा, यानी एक्स एक्सिस के राइट साइड जो होगा वो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, वाई एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस ऑरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में, निगेटिव। वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होगा वो हमारा क्या होगा? निगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5। और हम लोग जानते हैं कि ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा? 0 0, जहां एक्स भी 0 वाई भी 0। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में किसी को भी? अब मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट हम लोग डिनोट करते हैं, कोई एक पॉइंट, जैसे हम लोग कुछ यहां एक पॉइंट डिनोट किए, ये। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्लास 9th में भी लिखना सीखे होंगे कि जो पहला एक्स है वो पहले आता है और जो वाई है वो हमारा बाद आता है। तो ये हमारा क्या हो गया? 4 3। और यही जो है, देखिए पढ़िए, द सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। हम लोग इसी को तो पोजीशन, ये मेरा ए है मान लीजिए, ये मेरा पोजीशन है कार्टेशियन प्लेन पे, ये एक पोजीशन, तो इसी को हम लोग, इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, हम लोग यहां रिप्रेजेंट करा देते हैं। हम लोग देखेंगे कि x क्या है? इसका 2 है, पहले x लिखा था है, फिर y क्या है? -3 है। कोई दिक्कत इस बात में किसी को? कोई दिक्कत? यानी हम पॉइंट्स को प्लॉट करना, ये तो हम
8-9 से सीख रहे हैं कि ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट कैसे किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि क्लास 10th के बच्चे को ये प्लॉट करना तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो अभी आप लोग देखें कि हम लोग किसी भी कार्टेशियन सिस्टम में पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। ठीक है, अब देखें कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, x डैश ओ एक्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, x एक्सिस, और x एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज इसको कहते हैं एक्स एक्सिस या फिर एब्सीसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, y डैश ओ वाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, y एक्सिस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये सब बात आप लोग क्लास 9th में बिल्कुल उससे पहले ही 8 से ही आप लोग पढ़े होंगे। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स डैश ओ एक्स या एक्स ओ एक्स डैश जो हम लोग कहते हैं उसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं और एब्सीसा भी कहते हैं। और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई ओ वाई डैश भी कहते हैं या फिर वाई एक्सिस भी कहते हैं या फिर ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर है पूरा। अब देखेंगे हम लोग जो क्लास 9th में पढ़े हैं थोड़ा सा उस बात को समझ लेंगे। ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा वाई डैश है, ये हमारा ओ है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो राइट साइड एक्स मेरा क्या होता है, मेरा राइट साइड एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप देखेंगे मेरा राइट साइड एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और अपवर्ड डायरेक्शन वाई भी जो है वो पॉजिटिव है। तो इसमें जो भी वैल्यू आएगा एक्स का भी वो भी पॉजिटिव, वाई का भी वो भी पॉजिटिव। ठीक है, आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड एक्स जो है हमारा वो क्या है, निगेटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन वाई क्या है, पॉजिटिव। तो आप देखेंगे कि पहला माइनस एक्स वाला निगेटिव है और वाई वाला पॉजिटिव है। इसमें देखेंगे कि एक्स वाला भी निगेटिव, वाई वाला भी निगेटिव, तो इसमें दोनों के दोनों माइनस माइनस। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव। देखोगे प्लस प्लस, इसके जस्ट अपोजिट माइनस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। बताइए ये चीज आप लोगों को क्लियर है? यानी अभी तक हम लोगों को ने क्या पढ़ा कि भाई ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, जियो प्लस मेट्रोन। जियो मीन्स अर्थ, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, यानी अर्थ के मेजरमेंट को ही ज्योमेट्री करते हैं, यानी शेप लाइन एंगल सबको हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको किनको कहा जाता है, यूक्लिड को। फिर हम लोग आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को यूज करके जो हम लोग ज्योमेट्री लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है, रेने डिकार्ड्स। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, तो हम लोग गूगल मैप्स में, रैपिडो में, जोमेटो में, ये जो हम लोग एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से वो हम लोगों तक पहुंच पा रहा है वही उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है। अदरवाइज इसका बहुत सारे फील्ड में यूज है। हम एक नॉर्मली बता रहे हैं जो आप लोग जानते हैं, जो इससे आप डे टू डे लाइफ में अवगत हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग यहाँ देखें कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। तो कार्टेशियन सिस्टम हम लोग समझे कि भाई ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें पॉइंट को जो हम लोग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। जो पॉइंट को हम लोग प्लॉट करा रहे हैं इसी पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। राइट साइड जो है वो पॉजिटिव होता है, अपवर्ड जो होता है वाई पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में एक्स निगेटिव होता है, डाउनवर्ड में एक्स निगेटिव होता है। पॉइंट जो जहां एक्स और वाई दोनों इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों 0 0 होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि भाई एक्स ओ एक्स, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख दें अगर तो और अच्छा हो, एक्स ओ एक्स डैश, बोलना आसान होता है थोड़ा सा, वाई ओ वाई डैश। इसको एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं।
और एक्स एक्सिस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। वाई ओ वाई डैश को हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को ही हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ देखें कि भाई जो एक कार्टेशियन प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये सारा चीज हम लोग क्लास 9th में पढ़े हुए थे पहले से, ठीक है। चलिए अब इस पे एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि भाई हम लोगों को पिछला याद है क्लास 9th वाला या नहीं याद है। तो आप देखेंगे कि हम लोगों को ये नंबर देखना ही नहीं है, हमको बस साइन देखना है और क्वाड्रेंट बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट पूछ रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, इसको चेक करना है हमको, सिर्फ वही चेक करना है। तो आप देखेंगे कि माइनस पहला, आप यहां अगर अगर आपका थोड़ा सा दिमाग स्लो काम करता है तो आप ये बना लो, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये पार्ट जो है मेरा पॉजिटिव है, 1 2 3 इस प्रकार से। ये भी पार्ट मेरा पॉजिटिव है, 1 2 3 4। आप देखेंगे यहाँ -1 -2 -3 नेगेटिव, -1 -2 -3। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना भाई। चलिए आप देखेंगे -3 निगेटिव और y पॉजिटिव, यानी कुछ इस क्वाड्रेंट में जाएगा। ये क्वाड्रेंट कैसा है, सेकेंड। यानी हम लोग देखेंगे कि मेरा ये जो पहला है वो किस क्वाड्रेंट में गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे, x पॉजिटिव y निगेटिव किस क्वाड्रेंट में चला गया, दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, दोनों निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। ये तो हो गया। अब दो क्वेश्चन हम अपने से दे रहे हैं आप लोगों को। एक है हमारा 0 6 और एक है हमारा -8 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। देखेंगे इन विच क्वाड्रेंट वाला तो काम हो गया, ऑन विच एक्सिस ये भी क्वेश्चन था। आप देखेंगे कि 0 6 मतलब x 0 है y 6 है, तो ये प्लॉट कहीं ना कहीं y एक्सिस पे जाके होगा। किस पे होगा, जब x 0 हो और y गिवन हो, y दिया हुआ हो, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये ऑन द y एक्सिस। और जब हम लोगों को x गिवन हो और y 0 हो, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑन द x एक्सिस। ये सारी बात आप क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं। तो यहां तक एक बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल गया होगा, और हम समझते हैं यहां तक किसी बच्चे को अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहां से क्लास 10th का जो है कंसेप्ट स्टार्ट होता है और हम लोग क्लास 10th के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हम अभी तुरंत बताए थे कि भाई दो पॉइंट्स के बीच का, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना ही तो हम लोग इसमें सीखते हैं। पहला चीज तो हम लोग वही सीखते हैं। वही चीज यहां है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए एक पॉइंट है कुछ ग्राफ पे, एक पॉइंट ए रहा, इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होगा, तो इसको x1 y1 ऐसा लिख देंगे, ठीक है। एक पॉइंट बी रहा जिसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा x2 y2, ये लिख दिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यही डिस्टेंस निकालने के लिए जो है हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, और ये फॉर्मूला कैसे आता है इसको हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है। सीखेंगे आखिर ये फॉर्मूला कैसे आता है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखेंगे कि इसको निकालने के लिए अब डायरेक्ट तो हम लोगों को कुछ फॉर्मूला पहले से पता है नहीं, तो हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखेंगे ये फॉर्मूला प्रूव कैसे होता है। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन सीधा सीधा एक्स एक्सिस पे हम लोग ले आएंगे, ठीक है।
सीधा सीधा परपेंडिकुलर लाइन ले आएंगे, इसका नाम दे देंगे एल। ये तो हम लोगों को पहले से पता है, एक्स डैश है, एक्स है, वाई डैश है, वाई है, ओ है। आप देखेंगे यहां से भी सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन यहां ले आएंगे और उसका नाम दे देंगे एम, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन लेके चले जाएंगे, इसका नाम दे देंगे एन। ये सब ये परपेंडिकुलर लाइन है, आप देखेंगे, ठीक है, क्लियर बात। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही फिगर बना है उसके अकॉर्डिंग ए एल जो है वो एन एम के इक्वल हो गया, ए एन जो है वो एल एम के इक्वल हो गया, ऐसा कुछ बना है। यानी ये डायग्राम बना कैसे है ये हम रफली यहां बना करके आपको दिखाए हैं कि आखिर वो बना है कैसे। क्लियर हो गया? ओ सॉरी। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि भाई इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। तो आप यहां से बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये मेरा ओरिजिन है, ओ से एल का जो डिस्टेंस है वो क्या है मेरा, x1 है। आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर कोई कोऑर्डिनेट्स, ये मान लो यही कोऑर्डिनेट्स अगर 2 और 5 होता, अगर ये कोऑर्डिनेट्स 2 और 5 होता तो x में कितना आगे बढ़ता, 2 तक आता, और y में कितना ऊपर जाता, 5 तक जाता। यानी OL का डिस्टेंस 2 होता और AL का डिस्टेंस 5 होता, अगर ये कोऑर्डिनेट्स 2 5 होता तो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे यहां पे कि यहां मेरा जो है OL मेरा कितना है, x1 है, OL कितना है, और मेरा AL कितना है, ये AL, ये y1 है, इसी के अकॉर्डिंग। इस बात में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, क्लियरली एकदम समझ आ रहा है? उसी प्रकार से यहां जो पॉइंट बी है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है हमारा, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या है, x2 है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है हमारा पूरा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, y2 है, ये पूरा डिस्टेंस। क्योंकि अगर यहां मान लो 6 7 होता तो यहां से यहां तक 6 होता और ऊपर 7 पे जाते, तो यहां मेरा x2 है, इसलिए ये पूरा लेंथ x2 हुआ, और ये मेरा y2 है, तो ये मेरा पूरा लेंथ y2 हुआ। इस बात में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इस बात में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? चलिए देखिए, अब यहां हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे OL हमारा कितना है, x1। ठीक है, मेरा AL कितना है, y1। हम लोग देखेंगे मेरा OM कितना है, x2। और हम लोग देखेंगे हमारा BM कितना है, y2। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, हम लोगों को ए बी का लेंथ निकालना, इस ए बी का लेंथ निकालना, इसका, इसको निकालने के लिए अगर हमको इसका लेंथ पता हो और इसका लेंथ पता हो, तो ये 90 डिग्री है, हमको पता है, पता है। तो अगर हमको इसका लेंथ पता चल जाए और इसका लेंथ पता चल जाए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल सकते हैं। इसी काम की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरा ए एन का लेंथ निकलना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ए एन जो है, ए एन वो एल एम के इक्वल है, इक्वल है कि नहीं है? ठीक है, वेरी गुड, एल एम के इक्वल है, एकदम आराम से समझ आ रहा है। अब एल एम निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि ओ एम में अगर ओ एल माइनस कर देंगे तो एल एम निकल जाएगा। यानी ओ एम माइनस ओ एल। इस बात में कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है? चलो देखो, ओ एम मेरा क्या है, x2, और ओ एल मेरा क्या है, x1। x2 माइनस x1, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अब मेरा ए एन तो निकल गया, हम बताए हमको क्या भी और चाहिए था, बी एन। क्या चाहिए था, बी एन।
चलिए बी एन भी निकाल लें। बी एन जो होगा वो किसके इक्वल होगा मेरा? बी एन कैसे निकलेगा? बी एम माइनस एन एम। बी एन कैसे निकलेगा? बी एम माइनस एम एन। कोई दिक्कत इसमें? अब देखेंगे एम एन तो नहीं पता है, लेकिन हमको ए एल पता है, तो एम एन तो ए एल के इक्वल है ही। यहाँ देखेंगे ये दोनों लाइन ए एल और एम एन इक्वल है, जैसे कि एल एम और ए एन इक्वल था, है ना? तो हम लोग एम एन के जगह ए एल पुट कर सकते हैं। अरे कर ही सकते हैं, चलो देखो। तो बी एम माइनस ए एल। अब देखेंगे बी एम मेरा क्या है भैया? बी एम क्या है? बी एम मेरा y2 है, हम लोग लिखे भी हैं। और मेरा ए एल क्या है भैया? y1 है। इतना काम तो हो गया बहुत इत्मीनान से। अगर आप देखे होंगे बढ़िया से तो आपको समझ तो आया ही होगा। चलिए देखिए, अब देखेंगे। अब हम लोग आते हैं इन राइट ट्रायंगल। ए एन बी, इस राइट ट्रायंगल ए एन बी बाय पाइथा बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस बात में कोई दिक्कत? अब हमारा ए बी क्या है भाई? वही तो निकालना है, तो है ही नहीं। ए एन क्या है मेरा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बी एन क्या है मेरा? y2 माइनस, ये हम पहले से निकाल चुके हैं, स्क्वायर। आप देखेंगे कि ए बी इधर स्क्वायर में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, रुको, कुछ बच्चा को दिक्कत आएगा। दिक्कत यह आएगा कि सर क्लास में आप बोलते रहते हैं कि स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट होगा, तो आगे प्लस माइनस दोनों होगा, तो यहां आप अपना ही बोला हुआ बात लिख नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखो भैया, ये बात किसका हो रहा है? लेंथ का, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हमेशा इसको हम लोग पॉजिटिव ही रखेंगे। कोई दिक्कत? क्लियर? ये इतना। और यूनिट, मतलब जो लेंथ आएगा वो यूनिट में आएगा, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। हम लोग पढ़े हैं कि लेंथ इसी में निकलता है, यानी ये यूनिट में आएगा। फिर एरिया जो हमारा स्क्वायर यूनिट में आता है, जो हमारा वॉल्यूम है यो क्यूबिक यूनिट में आता है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लोग देखे कि दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? लिख लीजिए आप लोग इसको। और अगर ना समझ आए तो दोबारा एक एक चीज को देखो और प्रैक्टिस करो। एक बार करो, दो बार। मैथ इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स आपका उतना अच्छा होगा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ्स आपका कभी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, ये यानी ये कह रहा है, देखेंगे इससे हम सीधा सीधा समझेंगे। ये हमारा ओरिजिन है। ओ, हमको ये कह रहा है कि ओरिजिन से अगर हम लोग कहीं कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग मान लिए एक एक्स और वाई, इसका डिस्टेंस निकालना हो, ये ए मान लिए, ठीक है, या वहां पी माना है तो हम लोग पी ही मानते हैं, कितना अच्छा रहेगा, पी। तो ये जो ओपी डिस्टेंस निकलेगा ना, इसका वो फॉर्मूला बनाया, तो कैसे आया भाई? तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हम एपी का फॉर्मूला निकालते थे वैसे ओपी का निकाल के देखते हैं। ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ x2 की जगह पे क्या है? x है।
और x1 इसका कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 ही होता है, दोनों का ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स तो 0 0, तो x1 के जगह मेरा क्या आ गया 0, और यहाँ देखेंगे y2 के जगह y और y1 के जगह 0, तो हम लोग देखेंगे सॉरी हम लोग देखेंगे कि x माइनस जीरो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर और y माइनस जीरो y का स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट। मतलब हम लोग देखेंगे कि जब ऑरिजिन से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाए तो हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी जो कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेगा उसका स्क्वायर करके हम लोग उसका अंडर रूट करके उसका निकाल देंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है ये भी बात? अगर आपको ये नहीं भी है तो आप ऐसे भी वही चीज आ रहा है उसी से प्रूव है, बस इसको शॉर्टकट किया गया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा क्या कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं है, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए। यहाँ देखिए उसी चीज का समरी लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए x1 y1 बी x2 y2, और ये जरूरी नहीं है कि इधर ही हो, किधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं का डिस्टेंस निकलेगा। इज गिवन बाय ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और अगर ओरिजिन से उस डिस्टेंस को किया जाए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत इस बात में? क्लियर है सभी बच्चों का? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि भाई इतना पढ़े हम, आपको इतना देर तक भाषण दिए, कुछ काम आ रहा है या नहीं? चलिए उसको करके देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 713 एंड बी 109। देखेंगे सबसे पहले हम लोग ऐसे लाइन बना लेंगे, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत मजेदार टॉपिक है, एकदम मजा आ जाता है। ठीक है, देखेंगे आप कि ये हमारा दोनों कोऑर्डिनेट्स हम लिख लिए, अब हमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा क्या है भैया x1 है, ये हमारा क्या है भैया y1 है, ये हमारा क्या है भाई x2, और ये हमारा क्या है भाई y2। कोई दिक्कत नहीं है? अरे दिक्कत है नहीं? चलो अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अब देखेंगे कि हम लोग इसको पुट करेंगे, x2 क्या है मेरा 10 माइनस 7 प्लस y2 9 माइनस 13 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये 10 माइनस 7 ये क्या आ जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर, और ये मेरा क्या आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। आगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा हो जाएगा √25, यानी बाहर निकल के 5, और हमेशा इसका क्या होता है यूनिट। कोई दिक्कत? और आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि अगर x2 माइनस x1 यानी 3 में 7 को 3 में 10 को माइनस करें या 10 में 3 को माइनस करें, स्क्वायर होने पे चीज वही आ जाएगा, यानी जरूरत पड़ने पे फॉर्मूला x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 भी लगा देंगे तो चीज दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाने के बाद चीज माइनस नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए रहेगा भाई। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं प्रयास करेंगे कि उसी से हम लोग बनाए। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन क्लियर है सबका? आगे बढ़े। थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसको हम लोग सही कर दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए बनाइए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -4 7 एंड 2 -5। ठीक है, निकालते हैं हम लोग। देखेंगे ए मेरा क्या है ये हो गया, ए बी का लेंथ निकालना है। पता है हम लोगों को ये हमारा क्या है x1, ये हमारा क्या है y1, ये हमारा क्या है x2, ये हमारा क्या है y2।
तो हम लोग ए बी का लेंथ निकालेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखेंगे x2 क्या है मेरा 2, x2 माइनस x1 लिख दिए 2 माइनस माइनस 4 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ब्रैकेट से निकालेंगे सबको, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 माइनस 7 का स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे कि ये 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और ये -12 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144। ऐड करेंगे अप्रोक्स, ये हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। अब इसको हम लोग चेक करेंगे 2 से 90 से 45 3 से 15 3 से 5 पेयर पेयर, यानी हम देखेंगे 6√5 यूनिट जो होगा वो इसका आंसर होगा। किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते चलेंगे और यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मेरा रेगुलर वीडियो आता रहेगा, इसलिए आप मेरे साथ साथ अगर टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करवा के कंप्लीट कराऊंगा। जितना वर्क दूंगा उतना कर लो, काफी है, उससे ज्यादा आपको सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के लिए कुछ नहीं करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं कॉन्सेप्ट बता करके क्वेश्चन करा करके आपको होमवर्क दूंगा और 2 बुक मैं इस्तेमाल कर भाई करने बोलता हूँ। ठीक है, पहला है आर एस अग्रवाल, दूसरा है एनसीईआरटी। इस दोनों बुक का इस्तेमाल जो है आप लोग करेंगे। पहले जब से हम पढ़ाते जाएंगे तो आपको आर एस अग्रवाल से होमवर्क देते जाएंगे, आप उसको कवर करते जाएंगे। लास्टली फिर एनसीईआरटी का हम पूरा प्रैक्टिस कराएंगे आपको क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी मैं जो है क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। और फिर कुछ एमसीक्यू हर टॉपिक का एमसीक्यूएस, ठीक है, लगभग 100-200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी एक टॉपिक खत्म हो जाने के बाद एक वीडियो में लगभग 150-200 क्वेश्चन मैं एमसीक्यू का करवाऊंगा। ठीक है, यानी अल्टीमेटली आप समझ लो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हम सारा करवा देंगे। रेगुलर बस क्लास करना है आपको और कॉपी पेन लेकर के बैठना है। ऐसा नहीं है कि बस सो के वीडियो देख रहे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैं समझा दूं, गारंटी। चलिए देखिए, चलिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 फ्रॉम द ओरिजिन। आप देखेंगे कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। हम लोग ओरिजिन वाला फॉर्मूला पढ़े थे, ओपी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, अंडर रूट, यही है ना। तो ये मेरा क्या है एक्स है और ये हमारा क्या है वाई है। लगा दो फॉर्मूला भाई, डायरेक्ट तो दिया हुआ है। 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -6 का स्क्वायर भी 36 अंडर रूट 72 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें 6√2 यूनिट। कोई दिक्कत? दिक्कत है? क्लियर है? अरे भाई बोलो क्लियर है। चलो चलिए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y और विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी। यानी डिस्टेंस भी हम लोगों को दिया हुआ है
हमको कोऑर्डिनेट्स का y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम लोग। ये मेरा है 3 - 1, B11y। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा दिया हुआ है 10 यूनिट। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हम लोग जो डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं वो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। चलिए अब देखेंगे अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें ना तो ये जो रूट है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी से वो दिमाग लगाएंगे कि जब भी हम लोगों को रूट खत्म होगा ये स्क्वायर कर दिया करेंगे, रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाया करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू तो आप देखेंगे ये रूट खत्म हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दें तो हम लोग देख रहे हैं ए बी का वैल्यू कितना है, x2 मेरा कितना है, x1 मेरा कितना है, y2 मेरा कितना है, और माइनस -1 माइनस माइनस प्लस। आप देखेंगे तो डिटेल में थोड़ा लिख दें, डाउट ना हो किसी को। 100 11 - 3 क्या हो जाएगा, 11 - 3 क्या हो जाएगा 8। और यहां देखेंगे y प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए ये हमारा हो गया 100 और यहाँ 8 8 जा 64 और उसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल ब्रेक करके ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 64 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 65 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। हम लोग देखेंगे कि इस 100 को भी इधर ले आते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 65 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये जो पॉजिटिव में है ना इसको इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि वाई स्क्वायर प्लस 2y और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना पड़ेगा, कर दे रहे हैं, पढ़े ही हम लोग। 35 तो ये हो जाएगा 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अगर किसी बच्चे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है भाई तो पहले सीख लो, जीवन भर वो काम देगा। तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अब यहां मैं सिखा भी नहीं सकता हूं आपको। ठीक है, चलिए देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है y, तो y प्लस 7 माइनस 5 y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा मेरा y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू 5। तो हमारा y का वैल्यू जो हो गया वो -7 और 5 आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं, इफ द पॉइंट P k-1 2 यानी P का पॉइंट दिया हुआ है, या कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x और y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम टाइप का बनाएंगे ताकि हमको चीज एकदम क्लियर दिखे। एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है k-1 और 2 ये, और बोला है कि यहां से दो पॉइंट है, एक है हमारा A और एक हमारा है B। A है हमारा 3k और B है हमारा
K5, इन दोनों का डिस्टेंस जो है इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे ये क्या क्या रहा है भाई, को PA इज इक्वल टू PB है, ऐसा कह रहा है। अच्छा बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो अंडर रूट x2 माइनस x1 निकलेगा। तो हम पहले ही बताएं कि अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर दे सकते हैं, स्क्वायर कर दे सकते हैं। तो दोनों साइड हम लोग क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब देखो अंडर रूट नहीं आएगा, अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है। अब हम लोग का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो हम लोग करते हैं वही लगाते हैं डायरेक्ट। ये मेरा मान लो x2 है, और इसमें इसको माइनस करें या इसमें इसको माइनस करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस x में x माइनस होना चाहिए। चलिए देखिए, तो 3 माइनस k माइनस 1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये मेरा AP का लेंथ निकल गया, यानी PA का निकल गया। अब PB का निकालते हैं, तो देखेंगे यहां भी हम लोग इसको इसमें माइनस करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 3 माइनस k माइनस माइनस और देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ आ जा रहा है कि हम बना सकते हैं तो आप सेशन को पोज कीजिए और आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और फिर आगे उसको चेक कीजिए कि आपका आंसर सही आया, स्टेप सही है कि नहीं। ट्राई खुद से कीजिए, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे मैथ नहीं सीखेंगे। मैथ कॉपी करने की चीज नहीं है, मैथ ट्राई करने की चीज है। ठीक है, चलिए देखिए, तो 3 + 1 4 माइनस के का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा k माइनस k प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस, ओ सॉरी आप लोग यहाँ तो सॉल्व कर ही चुके हैं उसको, यहाँ ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सबको ब्रेक करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर। अच्छा चलो हम लिख ही दे रहे हैं डिटेल में, कुछ बच्चा को डाउट हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b प्लस, अब इसको ब्रेक कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b इज इक्वल टू 1 प्लस 9। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं तो 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 10। देखेंगे कि के स्क्वायर और के स्क्वायर का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2k स्क्वायर। फिर हम लोग -8k और 4k को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -12k, और 16 4 क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10। 2k² -12k प्लस 20 -10 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि 2k² -12k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिएगा 2 कॉमन आ रहा है सब में, तो k² -6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो k² -6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल स्टेप है। अब यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करेंगे तो k² -5k माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन आ गया, k माइनस 5, यहाँ -1 कॉमन आया, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू हम लोग का आ गया 5 और k का वैल्यू क्या आ गया 1, यानी k का वैल्यू 5 और 1 दोनों आया। कोई दिक्कत नहीं है, नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को।
चलिए देखिए, चलिए हो गया सबका। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखेंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बताना है, आंसर नहीं पूछ रहा है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that point pxy is equidistant from the a14 and b minus 1 2, b minus 1 2। चलिए, तो हम लोग देखेंगे सेम टाइप पिछला जो क्वेश्चन किए उसी टाइप का है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट p, ये हमारा क्या है, एक्स वाई है। a जो है वो मेरा कितना है, b हमारा कितना है, तो बिल्कुल ध्यान से एकदम करते चलेंगे। हमको पता है इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एट इक्वी डिस्टेंस, ये टर्म लिखा हुआ है, यानी पी ए और पी बी आपस में क्या है, इक्वल है। अरे भाई इक्वल है तो हम लोग बोले हैं कि जब भी है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ताकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा। कर दिए। चलिए, अब पी ए का लेंथ क्या निकलेगा, एक्स टू माइनस, हम बताएं कि इसमें इसको माइनस कर दें या इसमें इसको माइनस कर दें, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक्स वन माइनस एक्स टू कर दो या एक्स टू माइनस एक्स वन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग कर देते हैं एक्स माइनस वन का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा y माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखोगे x माइनस माइनस वन, इसको कर्ली ब्रैकेट कर दे रहे हैं, प्लस ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डाउट मत बताना कि सर वन माइनस एक्स लिखेंगे, बात वही होगा, सॉल्व होके वही आएगा, वन माइनस एक्स लिखें या एक्स माइनस वन लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस टू आए उसका भी स्क्वायर फोर होता है, और टू अगर आ जाए तब भी उसका स्क्वायर क्या होता है, फोर ही होता है, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। चलो ध्यान से इसको ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कर दिए ब्रेक। इसको हम लोग देखेंगे तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर वाई माइनस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको भी ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई। चलो इधर वाला भी ब्रेक कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, इधर भी लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो अब सबसे पहले देखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कट जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाले को इधर माइनस टू एक्स है, तो उधर देखेंगे कि एक्स वाला भी माइनस टू है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस टू एक्स। फिर हम लोग देखेंगे कि माइनस एट वाई है, प्लस टू वाई हो जाएगा, और इधर क्या है, फोर प्लस वन फाइव है, इधर सिक्सटीन प्लस वन क्या है, सेवनटीन, इधर आके माइनस हो जाएगा। बताओ इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। चलिए, माइनस टू और माइनस टू फोर एक्स, और इसको हम लोग करेंगे तो माइनस सिक्स वाई।
और इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -12। कॉमन लाए अगर तो -2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -12। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 6 कट गया, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ तक आया हम लोगों को। अब रिलेशन हम लोगों को पूछा था इसमें, एक बार आप लोग चेक कर लो कहीं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, आप उस लोग उसको सही कर लेंगे। ये वाला पार्ट में मिस्टेक हो गया था हम लोगों का। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -4y हो जाएगा यहाँ। तो ये तो y के साथ y कैंसिल हो गया, -4y इधर आकर के यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि -4y इधर आकर के क्या हो जाएगा हमारा, +4y। ठीक है, तो यहाँ -4y आंसर आएगा। इसके बाद हम लोग पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। तो एलसीएम मेरा -4 कॉमन आएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -12। 4 से 3 बार में, तो हम लोग कहेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, या हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, यानी x का वैल्यू रखते जाएंगे, y का वैल्यू आता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ये क्वेश्चन पूरा क्लियर? चलिए लिख लीजिए। चलिए देखिए, any point on the x-axis is of the form of x0 and any point on the form of y-axis is 0y। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी चीज, अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले ये करवाए थे आपको, ये हमारा ओरिजिन है कि कोई भी चीज अगर x0 हो मतलब वो सीधा सीधा किस पे आएगा, y-एक्सिस पे, और अगर y0 हो तो सीधा सीधा किस पे आएगा, x-एक्सिस पे। तो देखिए x कुछ ना कुछ गिवन है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ऐसा लिखा रहे 20, तो ये किस पे होगा, तो x दिया हुआ है तो x-एक्सिस पे होगा। इसमें y दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 0 - 6 ऐसा होगा। तो y दिया हुआ है तो किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा, जो दिया रहेगा उस एक्सिस पे होगा। x दिया हुआ है x एक्सिस पे होगा, y दिया हुआ है y एक्सिस पे होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला है, फाइंड दोज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड दोज पॉइंट द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए। यानी एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा कुछ है कि आप ले लीजिए ये 5 - 3 यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव कुछ यहाँ होगा। तो ये बोल रहा है कि इस पॉइंट से जो है
वो फाइंड दोज पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे ही कोई पॉइंट है, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, कहीं भी हो, लेकिन एक्स एक्सिस मान लेते हैं यही है, ये बी है। तो ये बी कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या हो जाएगा, नहीं पता है तब भी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी, एक्स एक्सिस पे तो एक्स रहेगा और वाई क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी चीज अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स और जीरो, यही चीज अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी चीज एक्स एक्सिस पे होगा तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स जीरो। तो वही चीज यहाँ हम लोग लिख रहे हैं। अब देखिए इसको चीज को समझते हैं, हम लोग बोलेंगे उसको लिख देंगे, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, let the required point on the x axis be x जीरो। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मान लिए कि x जीरो जो है एक पॉइंट है x एक्सिस पे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है हम लोगों का। अब हम लोगों को पता है कि दूसरा पॉइंट x के बाद क्या है, a है, जो कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दिया हुआ है 5 3। तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, पी ए, और पी ए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 डिस्टेंस, यानी समझेंगे कि ये एक पॉइंट P है जो मेरा क्या है, x जीरो है, और एक पॉइंट ये मेरा क्या है, A है जो है 5 - 3, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट। यही चीज देखिए बिल्कुल यही है, ये x है, जीरो है, वो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये बीच का डिस्टेंस है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। तो देखेंगे कि अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या किया करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि पी ए क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो हम लोग डायरेक्ट x2 - x1 लिख सकते हैं, यानी x - 5 या 5 - x, जो भी लिख सकते हैं हम लोग। वेरिएबल वाले को पहले लिख लेते हैं, अच्छा लगता है हमको, ठीक है। और यहाँ जीरो, और अब हम उतना थोड़ा एक एक स्टेप लेके चलते हैं, जीरो और -3 मतलब -3, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 25। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² -2ab, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 = 25। तो आप देखेंगे कि x² -10x + 34 -25 = 0। x² -10x + 9 = 0। x² -9x - x + 9 = 0। x - 9 माइनस कॉमन लिए, x - 9 = 0। x - 9 = 0 और x - 1 = 0। x = 9 और x = 1, यानी हम लोग जो वैल्यू निकाले x का, वो 9 हो सकता है और 1 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जो होगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, x के जगह 9 रखेंगे तो एक 9 जीरो हो जाएगा या 1 जीरो हो जाएगा, यानी इस दोनों जगह पे रखेंगे तो उसका डिस्टेंस 5 ही यूनिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज टाइम हो गया है, आज हम लोग पहला क्लास का इंट्रोडक्शन ठीक ठाक कर लिए हैं। आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन काफ़ी अनुभव है लेकिन ऑनलाइन ये लगभग पहला ही अनुभव है। तो आप लोगों का थोड़ा सहयोग मिलेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि रेगुलर जो है क्लास बाय क्लास वीडियो और रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। बाकी जब हम लोग ऑफलाइन ब्रांच भी डाले थे, तो जैसे आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो 2 लोग अच्छा बोलते हैं और 4 लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो हम लोगों को भी जो सबसे पहला, मेरे एज को लेकर के, ये कम उम्र का लड़का है, इतना कम एज का लड़का है, कैसे चला लेगा, ये कर लेगा। तो आज हम अपना ऑफलाइन ब्रांच से तो दिखा ही चुके हैं कि ये कम उम्र का लड़का क्या कर सकता है। और आज हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे आदमी परफेक्ट हो जाता है, और बच्चों का प्यार और सहयोग मिले तो बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए एक शायरी भी जो है मेरे जहन में रहता है कि किसके हाथ में प्याली है, किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी है,
सब कुछ जानता हूं मैं, मेरी बस उम्र छोटी है। धन्यवाद।